अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और कर रहे होंगे अपनी लाइफ़ को एन्जॉय। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज की वीडियो में मैं आपको स्पेस सेविंग के हवाले से कुछ टिप्स दूँगी। और जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है कि मैं भी जो हूँ स्पेस सेव करने की कोशिश कर रही हूँ, और बल्कि यूँ कह लें कि नाकाम कोशिश है ये। और मेरी कोशिश है कि इस छोटे से बैग के अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें रख दूँ जो कि नामुमकिन है। बहरहाल इस बैग से जो है काफ़ी सारी चीज़ें सिमट गई थी, जो छोटी-छोटी चीज़ें कबर्ड में, ड्रॉज़ में बिखरी हुई थी। तो जो है मेरी आदत बनती जा रही है कि मैं जो हूँ चीज़ें समेट के रखूँ। जब से मैंने मतलब चाइनीज़ की वीडियोस देखी हैं और स्पेस सेविंग गैजेट्स वग़ैरह देखे हैं, तो मुझे शिद्दत से एहसास होता है कि हम पाकिस्तानी कौम जो है चीज़ें बिखेर के और फैला के रखने के आदी हैं। अगर हम चीज़ें समेट के रखें तो ये हमारे लिए ही आसानी होगी और मुश्किल नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने अपनी तमाम छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं वो ड्रॉ से निकाल ली थी, क्योंकि मेरी जो कमरे की कबर्ड की ड्रॉज़ थी उसके अंदर हल्की सी लग गई थी दीमक, और काफ़ी गंदी स्मेल आ रही थी, तो जिससे मुझे बहुत ज़्यादा उलझन हो रही थी। सो मैंने डिसाइड किया कि बैग में चीज़ें डाल के इसको मैं हैंग कर दूँगी, वो ज़्यादा मेरे लिए कन्वीनियंट होगा। और मेरा ये डिसीजन जो है ये बहुत ज़्यादा सही था। और इसके बाद जो है मैंने डिसाइड किया कि मैं पूरे रूम की सफाई करूं, यानी छांटी करूं कि क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं और कौन कौन सी चीज़ें मुझे चाहिए और कौन सी नहीं चाहिए। तो जब मैंने सफाई की तो मुझे जो है काफ़ी जगह पर दीमक वग़ैरह और कीड़े वग़ैरह नज़र आए, जो ज़मीन के अंदर से ही निकल रहे थे नमी की वजह से। तो उसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि मैंने काफ़ी दफ़ा स्प्रे किया था। तो मैंने मम्मा को बताया, तो मम्मा ने कहा कि ये इलाका इस तरह का है और यहाँ पर जो है नमी की वजह से ज़मीन में से कीड़े निकल आते हैं, आप कितना उसको बंद करोगे। सो मैंने कबर्ड को पूरा खाली कर दिया था और उसमें से काफ़ी सारे बॉक्स निकले थे। तो इसमें मैंने जो है इनको चेक कर लिया था स्क्रैप करने से पहले। तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें, हेडफ़ोन, मोबाइल चार्जर्स वग़ैरह एक्स्ट्रा मिल गए थे, जो कि मैंने पहले नहीं निकाले थे यूज़ करने के लिए। तो ये जो है गत्ते में स्क्रैप कर दूँगी। मैंने रखे हुए थे कि आप लोगों के साथ मैं इसके हाउ टू डू ट्यूटोरियल्स वगैरह शेयर करूँगी क्राफ्ट के, कि आप जो है बॉक्सेस से क्या क्या चीज़ें बना सकते हो। और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के ये बॉक्स थे, लेकिन अब मुझे एक थोड़ा सा वहम आ गया था कि ये गत्ते जो हैं इससे पहले कि ख़राब हों या इनको दीमक वगैरह लगे तो मैं इसको स्क्रैप कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से ये शेयर करूँगी कि मैं जो हूँ कोरियन, चाइनीज़ और जापानीज़ कल्चर से बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ। अब बहुत सारे लोग इस बात पे एतराज़ करेंगे कि मैं पाकिस्तानी होते हुए उनसे क्यों मुतासिर हूँ। तो उनका जो लिविंग स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यूँ कह सकते हैं बहुत फास्ट या न्यू वर्ल्ड की तरह है, और वो हर चीज़ जो है ऑर्गेनाइज़ करके सफाई पसंदी से करते हैं, जिसका मुझे जो है बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता जा रहा है। तो जो मैंने अभी हाथों पे ग्लव्स पहने हुए हैं, ये मैं कोरियन शोज़ देखा करती थी, 3 मील्स अ डे, और उसकी मैंने जो है पूरी सीरीज़ देखी हैं, फ़िशिंग विलेज से लेकर जहाँ जहाँ पर वो लोग गए हैं। तो वो लोग हर चीज़ के लिए उन्होंने रखे हुए थे ग्लव्स, शूज़, एप्रन्स और हैंड वेवर्स। तो जो चीज़ें ये होती हैं ये अच्छी चीज़ें होती हैं, आप इनको अडॉप्ट करें, और सफाई का बहुत ज़्यादा वो लोग ख्याल रखते थे। तो यहाँ पर मुझे जो है एम्पोरियम मॉल में ये वाले ग्लव्स नज़र आए थे, तो मैंने परचेज़ कर लिए। और ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी, तो मेरी सिस्टर ने मुझे डांटा कि तुमने जो है ग्लव्स परचेज़ किए हैं तो इनसे काम तो लो। अब मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही, क्योंकि हम पाकिस्तानी कौम में तो हमें आदत तो बहुत देर से होती है कोई चीज़ यूज़ करने की। तो इतना मुझे ईज़ी नहीं लग रहा काम करते हुए, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो मैं अपनी आदत बना लेती हूँ कि ग्लव्स पहन के काम करूँ और अपनी स्किन की जो है मैं केयर करूँ। तो इससे ये होगा कि ग्लव्स गंदे हो जाएंगे, ग्लव्स मैं धोऊँगी लेकिन मेरे हाथ और स्किन डैमेज नहीं होगी। तो आप लोग भी इस तरह की जो अच्छी आदतें वो अपनाएं। तो यहाँ पे गत्ते जो हैं वो मैं निकाल रही थी कि मुझे डाउट था इनमें भी दीमक ना लग जाए और ख़राब ना हो जाए ये नमी की वजह से। तो इससे पहले जो है मैं इसको कर देती हूँ स्क्रैप। और स्क्रैप करने की एक बेसिक वजह ये थी कि इनसे जो है मुझे अच्छी खासी इनकम हो जाती है, एक साइड इनकम, और काफ़ी पैसे मिल जाते हैं। मतलब ये वैसे ही जो है मैं नहीं
फेंक देती हूँ और दिखने में थोड़े लग रहे हैं लेकिन ये अच्छा खासा जो है गत्ता निकल आया था। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ, क्योंकि जापानीज़ और चाइनीज़ लोग जो हैं वो लोग जो हैं स्क्रैप इसी तरह करते हैं, गत्तों को सेपरेट कर लेते हैं। वाटर कैन्स उनके सेपरेट जाते हैं स्क्रैप में और बॉटल सेपरेट जाती हैं, तो उनका ये वाला सिस्टम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब जो है गत्ते रखने से एक तो स्पेस बहुत ज़्यादा हो रही थी और मुझे इनकी अब ज़रूरत नहीं थी, और दूसरा इतना टाइम नहीं है कि मैं जो हूँ क्राफ्ट के आइडियाज़ इनसे शेयर करूँ। तो मेरी सिस्टर ने भी यही सजेस्ट किया कि जब तुम्हें आप ही क्राफ्ट का काम करना होगा तो तब जो है नई चीज़ें मिल जाएंगी और उनसे तुम कर लेना, और ये चीज़ें कभी ख़त्म तो होती नहीं है, वक्त के साथ साथ जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें जमा होती जाती हैं घर में। और ये चीज़ तो मैंने भी नोट की है कि हम जितनी भी चीज़ें घर से निकालें कि ये फ़ालतू चीज़ें, ये स्क्रैप है, इसको निकाल देते हैं तो कुछ अरसे बाद फिर बहुत सारी चीज़ें जमा हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि आप लोगों के साथ भी इसी तरह है कि आप लोग जब स्पेस सेविंग के लिए चीज़ें घर से निकालते हैं या स्क्रैपिंग करते हैं तो चीज़ें दोबारा जमा हो जाती हैं? मेरे साथ तो ये बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरी जो है एक नेबर थी, जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, हमारा सबसे पहला वाला अपना घर था तो जहाँ हमारा बचपन गुजरा, वहाँ पर ना वो बहुत ज़्यादा चीज़ें स्क्रैप किया करती थी और मैं हैरान होती थी। मैं अपनी बहन से कहती थी यार आंटी के घर में कितना कचरा, कितना कूड़ा है ना, कि आए दिन जो है टीन डब्बे वाले को कुछ ना कुछ सेल कर रही होती। तो मुझे नहीं पता था कि जब हम बड़े हो जाएंगे और लाइफ को प्रैक्टिकली हम लोग लेंगे और किचन वगैरह के कामों में इन होंगे तो मुझे भी इस तरह की स्क्रैपिंग वगैरह करनी पड़ेगी। तो ये देखिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं अंदर से निकलती आ रही हैं जिनकी मुझे भी फ़िलहाल सच कोई ज़रूरत नहीं इन बॉक्सेस की, क्योंकि मैंने अभी क्राफ्ट का कोई काम नहीं करना और इनको अगर मैं रखूँगी तो वो स्पेस ही जो है मेरी जाती जाएगी। तो यहाँ पर आप देखें कि बहुत सारे मेरे पास मोबाइल्स थे और जो है मैं चेंज करती रहती थी और डिवाइसेस चार्जी क्लाउड की भी काफ़ी ज़्यादा थी जो मैं टाइम बाय टाइम मैंने चेंज की हैं। और ये वक्त के साथ होता है कि जब न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो इंसान जो है नई नई चीज़ें ख़रीदता है और नई चीज़ों की तरफ जाता है और पुरानी चीज़ों में जो है उतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। तो यही होता है, सिर्फ मेरे साथ नहीं सबके साथ, और मुझे नहीं पता लोग बाकी जो हैं इन चीज़ों को कैसे लेते हैं। तो जिस तरह मैं इन चीज़ों को देखती हूँ और इम्प्लीमेंट करती हूँ अपनी लाइफ में तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग भी शेयर करें कि आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है और आप लोग कैसे करते हैं स्पेस सेविंग। और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा मेरा इस तरह काम करना, लेकिन मैंने जो है फ़ॉरेन कंट्रीज़ में देखा वहाँ पे ये काम बिल्कुल भी मायूब नहीं समझा जाता है रिसाइकलिंग का, और इससे लोग अर्न भी करते हैं। तो मैंने भी जो है ये तरीका अपनाया है कि इसको जो है बजाय कि मैं कूड़े में फेंकूं और जो है अर्थ में पोल्यूशन पैदा हो, मैं इसको रिसाइकल कर दूं ताकि रिसाइकल में आगे जाकर जो है ये अर्थ में पोल्यूशन ना हो और ये जो है रीयूज़ हो सके। तो आप लोग भी इस तरह की जो है हैबिट्स को अपनाएं और अर्थ को बचाएं, क्योंकि अगर हम ही पहला स्टेप नहीं लेंगे एक चेंज की तरफ तो फिर बेकार है लाइफ गुजारना, कि इंसान जब चेंज नहीं चाहता है तो लाइफ हो जाती है बोर। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स का। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से एक और चीज़ शेयर करूँगी दीमक के हवाले से। मैं क्लास 7th में थी तो तब हमें एक प्रोजेक्ट मिला था साइंस का, टर्माइट्स, व्हाट आर टर्माइट्स। तो उसके ऊपर जो है मैंने पूरी रिसर्च की, लाइब्रेरीज़ को सर्च आउट किया और जो है एक प्रोजेक्ट बनाया, क्योंकि 6 गर्ल्स का एक ग्रुप होता था जिनको मंथली एक प्रोजेक्ट दिया जाता था रिसर्च के लिए। और मुझे नहीं पता था कि लाइफ में एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पर मुझे ख़ुद जो है दीमक का सामना करना पड़ेगा। तो उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई थी कि ये अल्लाह ताला ने जो है कैसे हशरात पैदा किए हैं जो ज़मीन से निकलते हैं और लकड़ी को ऐसे भुरी की तरह जो है खाते चले जाते हैं कि उसका निशान नहीं रहता और वो बहुत नन्हे होते हैं। तो ये एक तरह से अल्लाह ताला की कुदरत है। और कहते हैं कि जहाँ पर ये चीज़ बढ़ जाए और नुकसान देने लग जाए दीमक तो उसको रिमूव कर देना चाहिए। तो अब मैंने यहाँ से इतनी दफ़ा रिमूव की है इस घर से दीमक के वो जाती ही नहीं है। तो मुझे जो है आप लोग कमेंट्स में बताएं कि आप लोग क्या करते हैं। मेरे एक मामू हैं, उन्होंने कहा था कि कुरान करीम की एक आयत है और वो आयत जो है आप को मैं बताऊंगा, आप उस आयत को पढ़ें और पानी पे दम करके उस जगह पे छिड़क दें तो दीमक जहाँ होगी वो वहीं रुक जाएगी और वो आगे बढ़ कर आपकी चीज़ों को
नुकसान नहीं देगी। या फिर अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो वो आयत जो है मैं लिख कर दूंगा और आप अपने घर में रख लें तो दीमक नहीं बढ़ेगी। अब इस बात को हो चुके हैं तकरीबन 2.5 से 3 साल और वो मामू हमारे हो गए हैं गायब ना। उन्होंने हमें वो आयत बताई है कि हम लोग जो है वो आयत लिख कर रखें। तो ऐसे भी लोग होते हैं। खैर, अगर आप लोगों को पता है तो इनबॉक्स में कमेंट करके हमारे साथ जो है ये ज़रूर शेयर करें। तो क्योंकि मुझे जो चीज़ें पता होती हैं वो मैं सबके साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पे तो मैंने इतनी दवाइयाँ वगैरह डाली और इतने स्प्रे करवाए और दीमक ख़त्म नहीं होती है। और लोग कहते हैं कि जी ये घर जो है वो पुराना कंस्ट्रक्ट हुआ है और इसमें जो है गीली और पुरानी लकड़ी यूज़ हुई है जिसकी वजह से जो है दीमक बढ़ती चली जा रही है। तो उसमें अब हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। ये आपको जैसे स्क्रीन पे नज़र आ रही है दीमक किस तरह निकल रही। थोड़ा सा मैं इसको करती हूँ फोकस क्योंकि बिल्कुल कॉर्नर पे करके है और मुझे नहीं पता था। ये तो जब मैंने कर्टन्स हटाए तो मैं परेशान होगी क्योंकि कर्टन्स मैं न्यू लेकर आई थी और मुझे डर था कि कर्टन्स पर ही ना ये चढ़ जाए। तो मेरी सिस्टर ने कहा यहाँ से हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं। और इसके बहुत छोटे छोटे बारीक कीड़े होते हैं वाइट कलर के और वो नॉर्मल रोशनी में नज़र नहीं आते। तो मेरी एक कज़न है वो बाहर के मुल्क में रहती हैं तो उन्होंने जो हमारे साथ शेयर किया था उन्होंने बताया कि वो जिस न्यू फ्लैट में शिफ्ट हुए तो वहाँ पे जो है दीमक और वाइट कलर के कॉकरोचेस निकल के आ रहे थे। तो इतनी परेशान हुई कि उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट को कॉल कर दी और वो डिपार्टमेंट आया और उन्होंने उस फ्लैट को सील कर दिया और जो मालिक मकान था उसको जो है उन्होंने हर्जाना का नोटिस दिया और इनको जो है दूसरी जगह पर अच्छा जो है वो लेकर दिया फ्लैट। और इनको जो है जो भी इनका नुकसान हुआ था नुकसान पूरा किया। तो मैंने जब ये बात अपनी सिस्टर को बताई कि आप ही जब आई थी जर्मनी से यहाँ, वो मुझसे शेयर करी थी, कहती हैं काश के यहाँ पर भी इस तरह का कोई रूल होता। मैंने कहा अगर यहाँ पर हम शिकायत करें तो मालिक मकान कहेगा चलो जी मकान खाली करो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। होप के आप लोगों को ये पसंद आई होगी और इनबॉक्स में कमेंट करके हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।